ये है कश्मीर, एक ऐसी जमीन जहां हर कोने में एक कहानी छुपी है। लेकिन आज यहां सिर्फ खामोशी और टेंशन नहीं, बल्कि गुस्से की गूंज भी सुनाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में लोग सरकारी बिल्डिंग्स के बाहर, बाजारों में और सड़कों पर उतर आए हैं। घर घर से आवाज उठ रही है और सवाल ये है, क्यों? शटर डाउन स्ट्राइक्स, व्हील जैम प्रोटेस्ट्स, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आम कश्मीरी अपना सब कुछ छोड़कर सड़कों पर निकल आए? दुनिया भर में लोग पूछ रहे हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आवाज सुनी जाएगी या फिर हमेशा की तरह दबा दी जाएगी? कश्मीर, जिसको दुनिया भर में एक डिस्प्यूटेड रीजन के तौर पर जाना जाता है, 1947 से लेकर आज तक ये इलाका दो मुल्कों के दरमियान सिर्फ एक जमीनी कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि लोगों के फ्यूचर का सवाल बना हुआ है। पाकिस्तान के कंट्रोल वाले हिस्से को कहा जाता है आज़ाद जम्मू कश्मीर, या फिर शॉर्ट में पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ अपनी असेंबली है, अपना प्राइम मिनिस्टर भी, लेकिन असल में बहुत से फैसले इस्लामाबाद के दबाव और इन्फ्लुएंस में होते हैं। एक और इंटरेस्टिंग लेकिन कंट्रोवर्शियल चीज़ है रेफ्यूजी सीट्स। 1989 के बाद जब बहुत से कश्मीरी लोग अपने घर छोड़कर पाकिस्तान के शहरों में बस गए, उनके लिए आज़ाद कश्मीर असेंबली में खास सीट्स रखी गई। आज भी उन्हीं सीट्स पर इलेक्शंस होते हैं, मगर वोट देते हैं लोग जो असली में कश्मीर में रहते भी नहीं। इस वजह से असली कश्मीरी जो पोक में रहते हैं वो कहते हैं कि उनकी आवाज़ कमज़ोर कर दी गई है। रिप्रेजेंटेशन की कमी और फायदे सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड ग्रुप्स तक सिमट गए। ये गुस्सा नया नहीं है, पहले भी बर आवाज़ उठती रही है। बिजली सस्ती करने के वादे, राशन सब्सिडीज और जॉब्स देने के दावे, लेकिन वक्त के साथ इनमें से ज़्यादातर वादे हवा हो गए और हर दफ़ा सरकारी तशरीह सिर्फ यही होती राही, बजट की कमी है। और अब सालों का ये जमा हुआ गुस्सा फट पड़ा है। आज के प्रोटेस्ट असल में उन्हीं पुरानी नफरातों, अपुरोरे वादों और सिस्टम की अनफेयरनेस का रिजल्ट हैं। आजकल जो सबसे ज्यादा आवाज उठ रही है उसके पीछे है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, शॉर्ट में जाक। ये अलायंस है शॉपकीपर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल वर्कर्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का। मतलब ये प्रोटेस्ट्स किसी एक पार्टी या एक लीडर के नहीं, बल्कि आम लोगों का मिला जुला प्रेशर ग्रुप बन गए हैं। उन्होंने हुकूमत के सामने 38 पॉइंट्स का चार्टर रखा है। इसमें कुछ सबसे बड़ी डिमांड्स ये हैं, बिजली और रोटी सस्ती करना, सब्सिडी वापस लाना, रेफ्यूजी सीट्स का सिस्टम खत्म करना ताकि असली कश्मीरी अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद चूज कर सकें, सियासी लोगों के फ्री पर्क्स और प्रिविलेजेस खत्म करना, करप्शन कंट्रोल और सस्ती जस्टिस सिस्टम, और सबसे अहम, इस्लामाबाद के डायरेक्ट कंट्रोल को कम करके कश्मीर को असल ऑटोनॉमी देना। हुकूमत ने पहले तो नेगोशिएशंस शुरू किए, लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ते गए उनका रिस्पॉन्स भी सख्त होता गया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया गया ताकि प्रोटेस्ट की वीडियोस बाहर न जा सकें। सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया और कुछ जगह कर्फ्यू जैसी सूरत हाल बन गई। गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि डिमांड्स अनरियलिस्टिक हैं, लेकिन साथ ही एक नेगोशिएशन कमेटी भी बनाई गई है। मतलब एक तरफ दंगे और शटडाउन्स, दूसरी तरफ बातें, डुअल स्ट्रैटेजी चल रही है। लेकिन जैसे ही पुलिस और प्रोटेस्टर्स सामने आए, सूरत हाल खतरनाक हो गई। क्लैशेस में ढेर सारे लोग जख्मी हुए और रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 से ज्यादा अफराद अपनी जान से गए, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी शामिल हैं। हर एक डेथ ने गुस्से को और भड़का दिया है। एक तरफ लोग कहते हैं कि उनके डिमांड्स उनके जीने मरने का सवाल हैं, दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। यानी एक तरफ अवाम के 38 डिमांड्स, दूसरी तरफ हुकूमत का सिक्योरिटी क्रैकडाउन, और बीच में वो आम कश्मीरी जो इन्फ्लेशन, बिजली के बिल्स और अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान है। ये प्रोटेस्ट टी सब सिर्फ डिमांड्स का नहीं, बल्कि एक इम्तिहान बन गए हैं, अवाम के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। कश्मीर के प्रोटेस्ट्स की जाद में सबसे बड़ा मसला है इकोनॉमी। बिजली के बिल्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। राशन और खाने की चीजें महंगी होती जा रही हैं और सब्सिडीज जो पहले मिलती थी वो खत्म कर दी गई हैं। सोचिए, जिस इलाके से पाकिस्तान को हाइड्रो पावर मिलता है, उसी कश्मीर में लोग बिजली के बिल भरने से मजबूर हो गए हैं। ये आयरनी सिर्फ गुस्सा नहीं, बेइंतहा नफरत पैदा करती है। दूसरा बड़ा मसला है रिप्रेजेंटेशन। रेफ्यूजी सीट्स का सिस्टम असल कश्मीरी अवाम के लिए एक पुराना जख्म है। आज़ाद कश्मीर असेंबली में ऐसी सीट्स भी हैं जहां वोट देते हैं वो लोग जो पाकिस्तान के शहरों में रहते हैं, लेकिन उनकी कुर्सियां फैसले करती हैं उन लोगों के लिए जो कश्मीर में रहते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि असली कश्मीरी अपनी हकीकी आवाज़ से असेंबली को शेप नहीं कर पाते। इसके साथ साथ
सियासी एलिट्स के फ्री पर्क्स, प्रिविलेजेस और रिजर्व्ड बेनिफिट्स और भी रिजेंटमेंट को बढ़ाते हैं। तीसरी चीज है ह्यूमन राइट्स का सवाल। प्रोटेस्ट्स रोकने के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट्स लग गए और सिक्योरिटी फोर्सेस को आम लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है, अगर आवाज उठाना भी मना हो तो फिर इंसाफ मिलेगा कैसे? कश्मीर में आज फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रोटेस्ट का हक और बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स सब सवाल के घेर में हैं। और सबसे अहम, ये प्रोटेस्ट सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है। अगर ये गुस्सा बढ़ता गया तो इसका असर पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स पर भी होगा। कश्मीर का मसला हमेशा से सेंसिटिव रहा है, लेकिन जब कश्मीर के अंदर ही आवाज उठ रही है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन फेक है, उनकी आवाज दबाई जा रही है, तो ये इस्लामाबाद के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज बन सकता है और रीजनल स्टेबिलिटी भी खतरे में है, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर टूट गए तो न सिर्फ लोकल लोग बल्कि पूरे रीजन की सियासत हिला सकती है। यानी बात सिर्फ बिजली और रोटी की नहीं है, बात है इज्जत की, रिप्रेजेंटेशन की, इंसाफ और आवाज की। और अगर ये मसले सुलझे नहीं तो ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक शहर या एक हफ्ता नहीं, बल्कि एक लंबी कहानी का नया चैप्टर बन सकते हैं। एक ऑप्शन है नेगोशिएशन। अगर हुकूमत प्रोटेस्टर्स के साथ टेबल पर बैठकर सब्सिडीज और रेफ्यूजी सीट्स के इशू पर कुछ रियलिस्टिक हल निकलती है तो सिचुएशन ठंडी पड़ सकती है। दूसरा ऑप्शन है पार्शियल कंसेशंस, यानी हुकूमत कुछ छोटी डिमांड्स मान ले, जैसे राशन सब्सिडीज या बिजली के कुछ स्लैब्स में कट, लेकिन बड़े रिफॉर्म्स पोस्टपोन कर दे। लेकिन तीसरा और सबसे खतरनाक ऑप्शन है एस्केलेशन। अगर हुकूमत सख्ती बढ़ाती है, इंटरनेट शटडाउन्स और पुलिस एक्शन जारी रखती है, तो गुस्सा और बढ़ सकता है। और इस दफा यह गुस्सा सिर्फ कश्मीर तक नहीं, बल्कि पूरे मुल्क तक फैलने का रिस्क रखता है। सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है अवाम की अपनी आवाज। एक शॉपकीपर जो कहता है कि उसका बिजली का बिल उसकी दुकान की कमाई से ज्यादा है, एक स्टूडेंट जो कहता है कि वो एजुकेशन के फ्यूचर से ज्यादा सर्वाइवल की फिक्र में उलझ गया है, एक माँ जो कहती है कि रोटी की कीमत रोज बढ़ रही है लेकिन उसके घर का चूल्हा ठंडा हो रहा है। ये सिर्फ स्लोगन्स नहीं, ये असल कहानियां हैं। और जब तक ये कहानियां सुनी नहीं जाती, कश्मीर का मसला हल नहीं हो सकता। तो अब किस्मत का फैसला दो ही चीजें करेंगी, हुकूमत का फैसला और अवाम की हिम्मत। नेगोशिएशन या कॉन्फ्रंटेशन, रिफॉर्म्स या रिप्रेशन। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दफा आवाज सुनी जाएगी या फिर से खामोशी का पर्दा गिरा दिया जाएगा? ये कहानी सिर्फ कश्मीर की नहीं, बल्कि उन सब आवाजों की है जो अपनी जिंदगी के बुनियादी हकूक मांग रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी, रोटी, आवाज, ये लक्जरीज नहीं, ये जरूरियात हैं। मैसेज साफ है, चेंज होना चाहिए, लेकिन सिर्फ स्लोगन से नहीं, बल्कि सस्टेनेबल रिफॉर्म्स के साथ। अगर हुकूमत और अवाम दोनों लॉन्ग टर्म हल की तरफ कदम नहीं बढ़ाते तो ये साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा। अब सवाल ये है, क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ शोर शराबा साबित होंगे या फिर असल में कुछ बदलेंगे?